हेलो एवरीवन। रघुवीर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन देखेंगे। यह हमारा इंग्लिश का फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन यहाँ पे दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन नंबर 1 to 5। 1 से 5 नंबर तक क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। देखिएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वन शुड लव डैश कंट्री। वन शुड लव डैश कंट्री। तो देखिएगा यहाँ पे हिज होगा, देयर होगा, वंस होगा या नन होगा। तो देखिएगा वन क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट अगर वन रहेगा तो इसके साथ जब भी लगाएंगे तो वंस लगाया जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। वन शुड लव वंस कंट्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीबॉडी शुड लव डैश कंट्री। अब यहाँ पे देखिए एवरीबॉडी, एवरीबॉडी शुड लव डैश कंट्री। तो एवरीबॉडी क्या है, एवरीबॉडी आपका यहाँ पे सिंगुलर है। एवरीबॉडी किस रूप में है, तो सिंगुलर रूप में है। तो यहाँ पे आपका देयर का यूज नहीं होगा। और एवरीबॉडी क्या है, एवरीबॉडी प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे इट्स का भी यूज नहीं करेंगे। किसका यूज होगा, हिज का यूज होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइदर ही नॉर आई डेज गिल्टी। देखिए नाइदर नॉर यहाँ पे क्या है, नाइदर नॉर है, तो ध्यान देंगे नाइदर नॉर से आपका जो सब्जेक्ट बनता है इसमें हम आपका नाइदर नॉर, नॉर के बाद वाला जो होता है वर्ड उसको सब्जेक्ट मानकर हम फॉब का यूज करते हैं। ध्यान देंगे नाइदर नॉर से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हो तो लास्ट वाले के हिसाब से हम फॉब का यूज करते हैं। तो देखिए नाइदर ही नॉर आई, तो आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ वेयर नहीं लगेगा, विल नहीं लगेगा, किसका यूज होगा, वाज का यूज होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ध्यान रखेंगे नाइदर नॉर हो गया, आइदर और हो गया, इन सभी में हम क्या करते हैं, आपका नॉर और के बाद वाले को हम सब्जेक्ट मानते हैं और उसके हिसाब से हम फॉब का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइदर द फादर और हिज सन्स। अब देखिए यहाँ पे आइदर और आ गया, ऊपर वाले में क्या था नाइदर नॉर, यहाँ पे आ गया आइदर और, तो और के बाद वाले को हम सब्जेक्ट मानेंगे तो हिज सन्स। सन्स क्या है, तो सन्स तो यहाँ पे प्लुरल है, तो वर्ब भी किसका यूज होगा, प्लुरल वर्ब का यूज होगा। तो हैज नहीं लगेगा, वाज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, वेयर लगेगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द टीचर्स डेज लेबोरियस। वन ऑफ द टीचर्स। अब देखिए यहाँ पे ऑफ आ गया, जहाँ भी आपको प्रेपोजिशन दिख जाए तो प्रेपोजिशन को सबसे पहले पकड़ना है। देखिए प्रेपोजिशन के बाद में है द टीचर्स, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। प्रेपोजिशन के बाद जो आपका होता है वह क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो हम वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, किसके हिसाब से करते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, वन होगा। और वन क्या है, वन तो आपका सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, वन के साथ हम वाज का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, वाज का। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे ऑफ क्या होता है, ऑफ प्रेपोजिशन होता है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो हम वर्ब का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे वेयर का यूज़ नहीं होगा, वन के हिसाब से हम करेंगे। तो वन के हिसाब से क्या होगा, वाज होगा। आगे देखिएगा, आगे हमारा डायरेक्शन दिया गया है कि चूज द एरर। एरर चूज करना है क्वेश्चन नंबर 6 to 9 में। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है राइस एंड करी आर अ पॉपुलर डिश। अगर एरर नहीं है तो नो एरर हमें टिक करना है। देखिएगा राइस एंड करी यहाँ पे दिया गया है, तो पेयर वाले ये वर्ड हैं। राइस एंड करी हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया। पेयर जो वर्ड होते हैं इनको हम सिंगुलर मानते हैं, क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। और सिंगुलर जब मानेंगे तो वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। तो यहाँ पे आर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो बी पार्ट में क्या है, एरर है। ध्यान देंगे जो आपका पेयर वर्ड्स होता है उसको सिंगुलर माना जाता है, जैसे राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी वहाँ थे। अगर एरर नहीं है तो हम आंसर क्या देंगे, नो एरर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा इसमें आपका क्या है, प्रिंसिपल और आपका सेक्रेटरी है, दो सिंगुलर नाउन है, दो सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़े हुए हैं और पहले वाले के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया गया है।
आर्टिकल का भी यूज़ हो सकता है या आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव का भी यूज़ हो सकता है। जैसे माई हो गया, ये सभी क्या होते हैं? पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और फर्स्ट वाले के पहले आपका आर्टिकल द का यूज़ हो या आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज़ हो, तो इन पूरे का आपका मीनिंग एक ही होता है कि एक ही व्यक्ति ऐसा है जो आपका प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी भी है। अगर अलग-अलग रहता ना तो यहाँ पे भी द है तो यहाँ पे भी द रहता। अगर यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव रहता तो यहाँ भी आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव रहता। लेकिन यहाँ पे केवल फर्स्ट वाले में है तो पहले केवल रहेगा तो ये पूरे जो हैं एक ही व्यक्ति हैं जो प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी हैं। तो एक है तो ये सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर हुआ तो वर्ब लगेगा सिंगुलर, तो वाज भी सही है, देयर भी सही है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई अंकल एंड माई गार्जियन। अब ध्यान दीजिए, जो हमने 7 नंबर बताया है वही यहाँ पे भी है। देखिएगा, माई अंकल यहाँ भी पॉसेसिव एडजेक्टिव है और यहाँ भी आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे दोनों आपका नाउन के पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज़ हो गया है या दोनों के पहले यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ रहता, तो दोनों के पहले रहेगा तो दोनों अलग अलग हो गए। अंकल अलग हैं और गार्जियन अलग हैं, तब जब दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं तब तो ये प्लुरल हो गया, और प्लुरल के साथ किसका यूज़ करते हैं? प्लुरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो हैज़ का यूज़ नहीं होगा, किसका यूज़ होगा? हैव का यूज़ होगा। तो पार्ट बी क्या है? एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट वेयर मीविंग। एक ब्लैक और उजली काली है जो क्या कर रही है? म्यूइंग कर रही है। अगर एरर नहीं है तो नो एरर लगाएंगे। देखिए, अ ब्लैक केवल फर्स्ट के पहले देखिएगा, ब्लैक और व्हाइट दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हैं और इसके साथ सिंगुलर नाउन है। क्या है? सिंगुलर नाउन है और केवल इसके पहले क्या है? आर्टिकल ए एन का यूज़ अगर किया जाए तो इसको हम सिंगुलर मानते हैं। फर्स्ट में क्या होगा? आर्टिकल ए एन का यूज़ होगा, दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े रहेंगे और सिंगुलर नाउन होगा। तो इसको हम क्या मानेंगे? पूरे को सिंगुलर मानते हैं कि एक ही पीली है जो आपका ब्लैक भी है और वाइट भी है। तो जब एक मानेंगे तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा, तो वेयर न लग के क्या होगा? वाज होगा। तो बी पार्ट में क्या है? एरर है। आगे देखिएगा, डायरेक्शन है कि चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग। जो आपका सिमिलर मीनिंग अर्थात साइनोनिम्स हमें क्या करना है? इसमें चूज करना है। तो देखिएगा 10 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? वेगर है। तो वेगर मीन्स क्या होता है? वेगर मीन्स आपका होता है ताकत होता है। क्या होता है? ताकत होता है, शक्ति होता है। तो इससे रिलेटेड वर्ड हमें चूज करना है। देखिएगा, वार्मथ मीन्स क्या होता है? वार्मथ मीन्स आपका गर्माहट होता है। क्या होता है? गर्माहट होता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है एंथुसिज्म। तो एंथुसिज्म मीन्स क्या होता है? एंथुसिज्म मीन्स आपका उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है। ऑप्शन सी में है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ मीन्स भी क्या होता है? ताकत होता है, शक्ति होता है। उसके बाद ऑप्शन डी में है बोल्डनेस। तो बोल्डनेस मीन्स क्या होता है? साहस होता है। तो देखिए, इसमें हमें क्या करना है? सेम मीनिंग वाले वर्ड को चूज करना है। तो वेगर मीन्स आपका ताकत और स्ट्रेंथ मीन्स भी ताकत। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पिरेंट्स, एस्पिरेशंस। एस्पिरेशन का हमें साइनोनिम्स बताना है। तो एस्पिरेशन मीन्स क्या होता है? तो एस्पिरेशन मीन्स आपका होता है आकांक्षा। क्या होता है? आकांक्षा होता है, अभिलाषा होता है। तो देखिएगा, इससे रिलेटेड हमें वर्ड को देखना है। तो ऑप्शन ए है लॉन्गिंग। तो लॉन्गिंग मीन्स क्या होता है? लॉन्गिंग मीन्स आपका होता है आकांक्षा। क्या होता है? लॉन्गिंग मीन्स आपका आकांक्षा होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। ऑप्शन बी में है अपैथी। अपैथी मीन्स क्या होता है? उदासीनता होता है। क्या होता है? उदासीनता होता है। ऑप्शन सी है असेंबल। असेंबल मीन्स क्या होता है? इकट्ठा होना होता है। उसके बाद ऑप्शन डी है इन, क्या है? इनडिफरेंस। तो इनडिफरेंस मीन्स क्या होता है? उदासीनता होता है। क्या होता है? उदासीनता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेट्रे। तो बेट्रे का मीनिंग क्या होता है? तो बेट्रे, इसका मीनिंग आपका होता है धोखा देना। क्या होता है? बेट्रे मीन्स होता है धोखा देना। तो इससे रिलेटेड हमें वर्ड को देखना है। देखिएगा, ऑप्शन ए में है बी लॉयल। लॉयल मीन्स क्या होता है? वफादार होना। क्या होता है? वफादार होता है। ऑप्शन बी में है कौंसिल। तो कौंसिल मीन्स क्या होता है? छिपाना होता है। आपका कौंसिल मीन्स हो गया छिपाना। उसके बाद क्या है? ऑप्शन सी है डिफेंड। तो डिफेंड मीन्स क्या होता है? रक्षा करना। डिफेंड मीन्स क्या होता है? रक्षा करना। और ऑप्शन डी में क्या है?
क्या है, डिवॉल्व है। तो डिवॉल्व मीन्स क्या होता है, डिवॉल्व मीन्स आपका धोखा देना होता है। क्या होता है, धोखा देना। तो हमें क्या करना था, बेट्रे का आपका इससे रिलेटेड सेम वर्ड अर्थात साइनोनिम्स चूज करना था। तो क्या हो जाएगा, डिवॉल्व होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा डायरेक्शन है, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग अर्थात एंटोनिम्स इसमें हमें चूज करना है। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, एक्टिव है। तो एक्टिव का हमें अपोजिट वर्ड बताना है। तो एक्टिव मीन्स आपका क्या होता है, एक्टिव मीन्स होता है सक्रिय। देखिएगा ऑप्शन ए में है ब्रिस्क, ब्रिस्क मीन्स क्या होता है, ब्रिस्क मीन्स आपका तेज हो गया। उसके बाद ऑप्शन बी है पीसी। तो पीसी मीन्स क्या होता है, पीसी मीन्स व्यस्त होता है, आप सभी जानते हैं। ऑप्शन सी में क्या है, इनर्ट। तो इनर्ट मीन्स क्या होता है, अक्रिय होता है। और ऑप्शन डी में है इम्पेल। तो इम्पेल मीन्स क्या होता है, इम्पेल मीन्स होता है उत्तेजित करना। क्या होता है, उत्तेजित करना होता है। तो देखिएगा अपोजिट वर्ड हमें चूज करना है। तो एक्टिव मीन्स सक्रिय और इनर्ट मीन्स क्या होता है, अक्रिय। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज मीन्स क्या होता है, तो एक्नॉलेज मीन्स होता है स्वीकार करना। क्या होता है, आपका स्वीकार करना होता है। अब इसका अपोजिट हमें चूज करना है। तो ऑप्शन ए में है ऑन। तो ऑन मीन्स क्या होता है, अपना हो गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है अलाउ। अलाउ मीन्स क्या होता है, आज्ञा हो गया। उसके बाद ऑप्शन सी में क्या है, डिस्पोटिक है। क्या है, डिस्पोटिक है। तो डिस्पोटिक मीन्स क्या होता है, निरंकुश होता है। और ऑप्शन डी में क्या है, डिनाई। तो डिनाई मीन्स क्या होता है, अस्वीकार करना। क्या होता है, डिनाई कर देना, अस्वीकार करना। तो एक्नॉलेज मीन्स स्वीकार करना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा अर्थात अस्वीकार करना। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्वायर। तो एक्वायर का मीनिंग क्या होता है, एक्वायर मीन्स आपका होता है अधिग्रहण करना। क्या होता है, अधिग्रहण करना आपका एक्वायर मीन्स होता है। देखिएगा ऑप्शन ए में गेन दिया है। तो गेन मीन्स क्या होता है, गेन मीन्स होता है आपका प्राप्त करना। उसके बाद ऑप्शन बी है ऑब्टेन। ऑब्टेन मीन्स भी क्या होता है, प्राप्त करना होता है। उसके बाद ऑप्शन सी में क्या है, लूज। तो लूज मीन्स क्या होता है, खोना होता है। लूज मीन्स खोना होता है। और ऑप्शन डी में है ब्रिस्क। तो ब्रिस्क मीन्स क्या होता है, तेज होता है। तो एक्वायर मीन्स आपका अधिग्रहण करना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लूज होगा। अधिग्रहण करना का उल्टा क्या हो जाएगा, खो देना। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो इस तरह हमने बिहार बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड इंग्लिश के टॉप 15 क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।